आप सभी को शुभ प्रभात। आज के इस वीडियो में हम आपके हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम से पाठ वाक्य को पढ़ेंगे। जैसा कि ऊपर यहाँ लिखा है, वाक्य परिभाषा के पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य कहते किसको है। तो परिभाषा के अनुसार सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब कि जो भी शब्द होगा, वाक्य में जो भी शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए और वह एक व्यवस्थित क्रम में भी होने चाहिए। जो व्याकरण नियम के तहत एक व्यवस्थित क्रम है, किसके बाद कौन आएगा, अर्थात पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस तरह का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और उसका एक समूह बनना चाहिए। सभी सार्थक शब्द हों जिनका अर्थ निकले और वह एक निश्चित क्रम में हो तो वाक्य बनेगा या वाक्य कहलाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व या गुण। क्या क्या एक वाक्य के अंदर गुण होना चाहिए? तो सबसे पहले है सार्थकता। सार्थकता के बारे में हम जानते हैं। सार्थकता के अंतर्गत है कि वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए, मतलब वह सार्थक हो, निरर्थक नहीं हो। अतः इसमें सिर्फ सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। यह एक वाक्य का गुण है कि उसमें कभी भी निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, सिर्फ सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो सकता है। अब दूसरा है योग्यता। योग्यता किसे कहते हैं? पदों में निश्चित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। अब प्रश्न है कि पद किसे कहते हैं? तो कोई भी जो शब्द होता है ना, स्वतंत्र शब्द, जैसे राम, लाल, नया, हरा, यह शब्द हैं स्वतंत्र रूप से सुंदर, फूल। लेकिन यही जब किसी वाक्य के अंदर चले जाते हैं तो इसका नामकरण बदलकर पद हो जाता है। जैसे राम नई गेंद से खेल रहा है, तो इसमें नई, गेंद, ये सब पद हैं, जबकि अगर ये अलग अलग हों तो यह शब्द है। तो पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता योग्यता होती है। मतलब हर पद में अपना अर्थ ज्ञान कराने की क्षमता होनी चाहिए। अब अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, मिलना। इसके अंतर्गत वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ उचित मेल होना चाहिए। मतलब कि इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, राम और सीता गई, अगर कोई वाक्य है कि राम और सीता गई, यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि दो लोग हैं तो बहुवचन में वाक्य बनेगा, राम और सीता गए, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो यहाँ पे वचन गलत था, यानी आपको हर वक्त लिंग, वचन, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ उचित मेल हो रहा, यह देखना होगा। यह एक वाक्य का गुण होता है। शुद्ध वाक्य में ये सभी चीज़ें उचित होती हैं। अब अगला है पदक्रम। अभी अभी मैंने ऊपर पद बताया आपको, पद किसे कहते हैं। पदक्रम यानी कि वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया था परिभाषा समझाते समय, कि सभी जो वाक्य हैं वो एक निश्चित, वाक्य में जो सभी शब्द हैं वह एक निश्चित क्रम में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि है राम आम खाता, इसमें व्यवस्थित क्रम नहीं है, पदों का सही क्रम नहीं है राम आम खाता। व्याकरणिक दृष्टि से कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया ऐसे हम आएंगे तो राम आम खाता है वाक्य बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि एक अच्छे वाक्य का गुण है कि उसमें पदों का एक निश्चित क्रम होता है। अब अगला है निकटता। निकटता मतलब नज़दीकी। बोलते तथा लिखते समय वाक्यों में नज़दीकी होनी चाहिए। यह नहीं कि हम काफ़ी दूरी दूरी पे शब्दों को लिख रहे हैं तो सही तरह से निकटता नहीं आ जाएगी, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। या हम बोल रहे हैं तो एक निश्चित
समय अंतराल होता है शब्द और शब्द के उच्चारण का, उस अंतराल से ज़्यादा अंतराल हमें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। अब आखिरी है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वाक्य आप लिखे हैं फिर भी मन में कोई जिज्ञासा है जानने की। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वाक्य है खेलता है, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा बन रही है ना, एक प्रश्न उठ रहा है ना कि कौन कौन खेल रहा है। यहाँ कर्ता को जानने की जिज्ञासा हमारे मन में आ रही है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। जिज्ञासा पूरी मतलब कि वाक्य पूरा होना चाहिए, किसी तरह की जिज्ञासा शेष नहीं बचनी चाहिए। हमें बताना होगा राम खेलता है, गुड्डू खेलता है, मोहन खेलता है, वह खेलता है, यह खेलती है। ठीक है, तो ये तो थे वाक्य के अनिवार्य तत्व और गुण। और वाक्यों का विभाजन के भी आधार हैं, वाक्यों के विभाजन के आधार हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो भाग में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाक्य विभाजन के दो आधार क्या क्या हैं, और फिर उसमें से अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।